दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा। दोस्तों आज हमारे पास एक बार पुनः डॉक्टर प्रोफेसर राधा वल्लभ सती जी मौजूद है, जो बताएंगे कि दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप अपनी दैनिक दिनचर्या को बनाए रखकर सुखी जी सकते हो के बारे में। आज हम बात करेंगे कि स्वस्थ कैसे रहें। आज हम देख रहे हैं हमारे पूरे समाज में, विशेष करके भारतवर्ष में, अग्नि के दूषित होने से उत्पन्न होने वाली व्याधियों की बाढ़ सी आ गई है, जिसको कि आधुनिक विज्ञान में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यूरिक एसिड बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, लोगों में जो है फैट की मात्रा बढ़ गई, स्थौल्य हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या हैं और इससे हम बचाव कैसे करें और चिकित्सा कैसे करें, इसी पे हम बात करेंगे। तो आज मैं मुख्य रूप से बात करूंगा दिनचर्या पर। देखिए कि सुबह हम किस समय उठते हैं और रात्रि को किस समय शयन के लिए अपने आसन पे जाते हैं, इसके बीच की जो संपूर्ण क्रियाएं हम करते हैं उसी को दिनचर्या कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी, चिकित्सा शास्त्र में भी और हमारे धर्म शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त किस समय होता है, इसके लिए 4 बजे का टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा और जल्दी और थोड़ा बहुत लेट हो सकता है जाड़ों में। लेकिन अगर हम सूर्योदय के पश्चात उठते हैं तो समझ लो हमने अपनी सारी, हमारे चाहे अग्निबल हो चाहे हमारा शारीरिक बल हो, हमने उनको दूषित कर दिया है। इसलिए पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। इसके पश्चात भी अगर कुछ विलंब हो रहा हो तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि उठने के बाद हम क्या करें। उठने के बाद हमें सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। उसके बाद हमें शौच के लिए जाना चाहिए और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। और जब हम स्नान कर लेते हैं या थोड़ा सा अगर जाड़ों की ऋतु हो तो स्नान से पहले कुछ व्यायाम हम कर सकते हैं। व्यायाम में 2 प्रकार के व्यायाम हैं। एक शारीरिक व्यायाम है जिसमें कि जो है हमें शरीर के सभी अंगों को गतिमान करना पड़ता है, जिसमें जॉगिंग हो सकती है, जिसमें रस्सी कूद हो सकता है, जिसमें दौड़ लगाना हो सकता है, जिसमें अन्य व्यायाम हो सकते हैं जो शारीरिक व्यायाम हैं। और फिर योगिक क्रियाएं कर लेनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। अगर हमने अभी तक स्नान नहीं किया तो उसके बाद हम कुछ विश्राम करके, व्यायाम की समाप्ति के बाद 10 से 15 मिनट तक विश्राम करें और उसके बाद हम जाड़ों में गुनगुने पानी से और गर्मियों में शीत जल से स्नान करें। और स्नान, ये क्रिया हमें 7 से 8 बजे के बीच तक पूरी कर लेनी चाहिए। 7 बजे सबसे बढ़िया टाइम है और विलंब हो गया तो 8 बजे तक ये क्रिया पूरी हो जानी चाहिए। और 7 के 8 के बीच में हमें प्रातः का जलपान ग्रहण करना चाहिए। शौच आदि क्रिया में ही दंत धावन भी आ गया। आजकल तो ब्रश का ज़माना है, टूथपेस्ट का ज़माना है। पहले ज़माने में हम लोग नीम, आड़ू और पहाड़ों में टिमरू, इनके दतून से दंत धावन इत्यादि करते थे। वो उपलब्ध है तो उससे करें, वो उपलब्ध नहीं है तो ब्रश से और टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट कौन सी वैरायटी का हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम टूथब्रश करते कैसे हैं। हम लोग ऐसे आगे पीछे ऐसे रगड़ते हैं दांतों को ब्रश से, तो ब्रसल से तो वो नहीं रगड़ना चाहिए। हमें ऊपर नीचे की ब्रश की गति करनी चाहिए और मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए उंगलियों के द्वारा।
तो ये सब शौच आदि क्रिया के अंतर्गत आ गया। उसके बाद बात आ रही है कि हम जलपान करें। तो जलपान में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? जलपान में आप दलिया ले सकते हैं, आप रोटी ले सकते हैं, आप जो है मौसम के फल, अब फल की बात तो आगे भी आएगी, लेकिन फलों में हमने देखा है कि आजकल हर मौसम में हर प्रकार के फल उपलब्ध हैं और हम खाते हैं। लेकिन मेरी राय है कि अगर आपने स्वस्थ रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो केवल और केवल मौसम के फल खाएं और उस पर भी प्राथमिकता दें कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसी भौगोलिक क्षेत्र के फलों का सेवन करें और उसी भौगोलिक क्षेत्र के अन्न का भी सेवन करें, वो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। उसके अलावा ये कभी आगे बात करेंगे कि प्रकृति के अनुसार अगर वातज प्रकृति है तो उसको किस प्रकार के धान्य और फल खाने चाहिए, अगर पित्तज प्रकृति है तो उसको किस प्रकार के फल और धान्य अधिक खाने चाहिए, और कफज है तो उसके अनुसार ये कभी फिर बात कर सकते हैं। लेकिन कम से कम ये हो कि मौसम के फल, उदाहरण मैं देता हूँ कि सेब, अगर आप बाज़ार में जाएं तो आप चाहे जून के महीने जाएं, जनवरी के महीने जाएं या दिसंबर के महीने जाएं, आपको सेब उपलब्ध है। लेकिन उस सेब को खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी सलाह ये है सभी लोगों से कि सेब का समय जो सबसे उत्कृष्ट समय है वो है जुलाई से और अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद सेब नहीं खाना चाहिए। अगर आपने इस समय फल खाना है, जैसे ये शीत ऋतु आ गई है, नवंबर का महीना जा रहा है, तो इस समय तो हमें अमरूद खाना चाहिए, इस समय हमको चीकू खाना चाहिए, इस समय हमको जो है इस समय पैदा होने वाले ही फल खाने चाहिए। केला भी हमको 12 मास मिलता है, लेकिन वो भी उचित नहीं है। ये देखना चाहिए कि वास्तव में केला किस समय तैयार हो रहा है उस क्षेत्र में, और उसी समय केले खाने चाहिए। तो सुबेरे के जो मैं बात कर रहा था कलेवा की, जलपान की, ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में आपका फल अनिवार्य रूप से होना चाहिए और सबसे पहले फल खाइए। उसके बाद आप दलिया, जैसे ये उत्तराखंड है तो यहाँ पर आप झंगोरे की का दलिया बना सकते हैं, झंगोरे की खीर बना सकते हैं। एक बहुत उत्कृष्ट धान्य होता है जिसे कि मुनि धान्य भी बोलते हैं, उसका क्षेत्रीय नाम जो है कौणी है, तो आप कौणी खा सकते हैं। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है राजस्थान का है वो बाजरे का करे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं ज्वार का करे। यानी जो क्षेत्रीय धान्य है और जिसको हम सामान्य भाषा में, लोक भाषा में मोटा धान कहते हैं, उसका सेवन करना चाहिए। आज WHO भी मिलेट्स की बात करने लग गया है। गेहूँ सबसे कम हमें खाना चाहिए, क्योंकि गेहूँ में ग्लूटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी अग्निदृष्टि के लिए बहुत ही प्रधान कारण है। ये बात हो गई। उसके बाद आगे मैं अभी और बातें करूँगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने दूध की मात्रा भी होनी चाहिए, लेकिन दूध कौन सा हमने पान करना है? हमारे शास्त्रों में तो लिखा है धारोष्ण दूध, लेकिन आज की परिस्थितियों में हम धारोष्ण दूध तो पान शायद ही कर पाएँ, कुछ कुछ लोग कर पाएंगे, लेकिन ताज़ा दूध तो हो, कम से कम नज़दीक के जो गाय पालक हैं उनसे दूध प्राप्त करके उसको गर्म करके और उसको पान करें। तो नाश्ते में दूध या दही, जो है मिलेट्स जो धान्य है उनका कोई भी दलिया, खिचड़ी इत्यादि, फल और ये सब सेवन करना चाहिए। उसके बाद अपने अपने कार्यों पे जाना चाहिए। फिर कार्य करने के बाद दिन में 1 बजे से 2 बजे तक का दिन के भोजन का समय है, जिसको कि अंग्रेजियत में आप लोग जो हैं लंच बोलते हैं। लंच में भी लगभग यही खाना खाना चाहिए और जितना हमने कलेवा में लिया उतना ही लेना चाहिए। ये खासियत क्या है इन चीज़ों की कि हमें एक अनुशासित जीवन जीना चाहिए। अनुशासित जीवन इस प्रकार से हो सकता है कि अगर हमने आज 1:30 बजे दिन का भोजन किया तो प्रायः हम हर दिन 1:30 बजे ही वो भोजन करें।
ये नहीं कि आज हमने 1 बजे उपलब्धता के अनुसार भोजन कर लिया, कल 3 बजे किया, परसों 4 बजे किया, निरसों 2 बजे किया। इस प्रकार से हम अनियमित समय में ये कोशिश करनी चाहिए कि 1 घंटा 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही हम दिन का भोजन ग्रहण करें। दिन का भोजन ग्रहण करने के बाद पुनः हम जो भी कार्य करते हैं, जो विद्यार्थी है वो पढ़ाई करेगा, जो कार्य करने वाला है वो कार्य करेगा। उसके बाद 5 और 6 बजे के बीच में हमें अल्पाहार जरूर लेना चाहिए। अल्पाहार में क्या ले सकते हैं हम अल्पाहार में जो है ले सकते हैं फल, ले सकते हैं अच्छी श्रेणी के बिस्किट्स, हम ले सकते हैं हल्का सा ये फलों का चाट बना लें, उस समय वो ले लें, और 1 कप चाय चाहें तो उस समय पी सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा शारीरिक श्रम जरूरी है। 6 और 7 के बीच में शारीरिक श्रम, और जाड़ों में तो 5 और 6 के बीच में। शारीरिक श्रम में विभिन्न प्रकार के गेम्स हैं, खेल कूद हैं, जिसमें वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, जिसमें शरीर से पसीना निकले, ऐसे खेलों में भाग लेना चाहिए। और नहीं है तो हल्की हल्की जॉगिंग कर लेनी चाहिए। और फिर रात्रि का भोजन का मेरा तो है कि 7 से 9 बजे, 9 बजे सबसे लास्ट और सबसे जल्दी 7 बजे। इस 7 और 9 के बीच में हम रात्रि का भोजन लें, और रात्रि का भोजन भी हमें लगभग उतना लेना चाहिए जितना कि हमने कलेवा लिया है। हम कोशिश करते हैं कि हम रात्रि को ज़्यादा भोजन लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु भोजन नहीं होना चाहिए। और रात्रि के भोजन में फलों को भी सम्मिलित करना चाहिए, दाल को भी सम्मिलित करना चाहिए, और मौसम की सब्जियों को जरूर तीनों टाइम सम्मिलित करना चाहिए। सब्जियों में, दाल में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मसाले क्या डालें। तो मैं तो सभी को ये विनम्र राय देता हूँ कि हल्दी, धनिया, जीरा और अजवाइन, ये हमारे मुख्य मसाले होने चाहिए। और चीज़ें फ्लेवर लाने के लिए आप कभी कभार डाल सकते हैं, लेकिन ये रूटीन मसाले होने चाहिए, इसके अलावा मसाला नहीं होना चाहिए। बाहर का जंक फूड, फ्राइड फूड कभी नहीं खाना चाहिए, इसकी आदत कभी नहीं डालनी चाहिए। और रात्रि के भोजन करने के बाद हमें कम से कम 1 घंटा, अगर हमने 8 बजे रात्रि का भोजन ले लिया है तो 1 घंटा हम कहीं घूमने जाएं, हल्के हल्के कदमों से घूमें। उसके बाद आकर के 1 गिलास गर्म दूध नहीं तो गुनगुना पानी पी लें और शयन कक्ष में चले जाएं। ये ध्यान रखें कि घूमने से आने के बाद शीत जल से आप हाथ पांव जरूर धो लें, फिर उनको एक शुष्क सूती कपड़े से हाथ पांव पोंछ करके और प्रभु का नाम लेकर बिस्तरे में शयन करें। आपको अच्छी नींद आएगी, आपका अग्नि बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, प्रबल रहेगी, अग्नि की दुष्टि नहीं होगी। अच्छा, अब 1-2-3 चीज़ें कुछ मैं देख रहा हूँ मेरे पास, जो नियमित रोगी आते हैं और वो बताते हैं। जैसे आजकल एक फैशन चल गया है कि सुबह या शाम को बहुत सारा आटा गूंद दिया जाता है और उसको फ्रिज में रख दिया जाता है, और जब ज़रूरत हो तब उस फ्रिज में से निकाल के उसकी रोटियां बना लेते हैं। ऐसा कतई नहीं करें। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप उतना ही आटा गूंथें जितनी की आपके परिवार में आवश्यकता है। अगर 1 रोटी 2 रोटी ज़्यादा भी हो गई तो उसको बना के गाय को खिला दें, कुत्ते को खिला दें, लेकिन उसको रखें नहीं। आप 1 रोटी का लालच करेंगे, 1 कटोरी सब्जी का, दाल का लालच करेंगे, थोड़ा सा चावल का लालच करेंगे, आप सैकड़ों रुपये अपने औषधियों पर खर्च करेंगे और शरीर का भी नाश करेंगे। तो आपने बासी भोजन किसी भी हालत में नहीं करना है। फ्रिज में पका हुआ खाना कतई नहीं रखना है, और खाने को एक बार गर्म कर दिया, पक गया खाना, तो उसके बाद उसको दोबारा गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए। ये सारे अग्नि दुष्टि के कारण हैं।
हमें खाने के साथ बहुत अल्प मात्रा में पानी लेना चाहिए, एक एक घूंट पानी पीना चाहिए। और खाने के 1 से 1.5 घंटे पश्चात ही हमें 250 ml से 500 ml तक पानी पी सकते हैं हम लोग। बाहर का भोजन मैं पहले भी कह चुका हूँ, नहीं खाना चाहिए। बाहर विशेष करके जो तला हुआ खाना होता है उसमें एक शब्द आजकल प्रचलन में आया है, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट किसको कहते हैं हम? ट्रांस फैट वो है जो तेल कढ़ाई में दिन भर जल रहा है और वो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है और वो जहरीला होता जाता है, उसी को ट्रांस फैट कहते हैं। जब हम बाहर की पकौड़ी खाएंगे, समोसा खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे तो उसमें वो ट्रांस फैट हमारे शरीर में जाता है। तो इसको कतई नहीं करें, क्योंकि इसी से हमारी अग्नि की दुष्टि होती है। और सबसे पहले जाठराग्नि हमारे शरीर में है, वो जाठराग्नि की दुष्टि होती है। और जब जाठराग्नि दूषित होगी तो तब हमारी धात्वाग्नियाँ दूषित होने लगती है। और धात्वाग्नि जब दूषित हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो आहार रस गया है, जिसने हमारी धातुओं का पोषण करना है, हमारे शरीर को बल देना है, वो अग्नि भी दूषित हो करके उसको जारण नहीं कर पाएगी। और परिणाम क्या होगा? हमें शुगर हो जाएगा, हमें जो है हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा, हमारे शरीर में दुनिया भर की फैट जमा होने लगेगी, ये सब होने लगेगा। फैट जमा होने के लिए एक और चीज़ है, आजकल बाज़ार में अनेक ऐसे पेय आ गए हैं जिसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो वो पेय हमें नहीं पीना चाहिए, उनको पीने से वंचित रहना चाहिए। माने वंचित रहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि बचना चाहिए हमको, कि जहाँ तक हो सके हम केवल और केवल नींबू पानी पी सकते हैं। और हमें अगर कहीं हम माना यात्रा कर रहे हैं, कहीं घर से बाहर हैं, तो क्यों नहीं हम एक थर्मस अपने पास रखें, उसमें गुनगुना पानी रखें, हम 2-4 नींबू धो-धा करके अपने पास रखें। जहाँ ज़रूरत पड़ी एक गिलास स्टील का अगर हमारे बैग में है, उसमें एक नींबू काट के निचोड़ा और पी लिया। इससे अच्छा पेय तो दुनिया में कोई नहीं है। ये हमें शक्ति भी देता है, स्फूर्ति भी देता है, और साथ में विटामिन सी है तो हमारे शरीर के व्याधि प्रतिबंधक बल को भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं अगर हम करेंगे तो हम स्वस्थ रख सकते हैं। हम अपने शरीर की अग्नियाँ जो कि 13 प्रकार की हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। अग्नियाँ सुरक्षित रहेगी तो हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। अगर अग्नियाँ दुर्बल हो गई, अग्नियाँ विषम हो गई तो हमारा शरीर भी विषम हो जाएगा, व्याधियों का घर बन जाएगा। तो इसलिए हमें अपने शरीर में, अपने जीवन में एक अनुशासन बरतना है। ज़्यादा से ज़्यादा उन धान्यों का सेवन करना है जिस भौगोलिक क्षेत्र में हम रहते हैं। उस भौगोलिक क्षेत्र में जो जो धान्य पैदा होते हैं, जो जो सब्जियां पैदा होती है, जो जो फल पैदा होते हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि माना जो हमारे क्षेत्र में नहीं है, उदाहरण के लिए अनानास है कि जो असम क्षेत्र में पैदा होता है, तो अगर हम कभी उसको स्वाद के लिए उसको भी ले लेंगे तो ये नहीं है कि हमको कोई क्षति हो जाएगी। लेकिन हम केवल अनानास खाने लगेंगे इस क्षेत्र में यहाँ रह करके, तो वो हमको ठीक नहीं है। हम क्षेत्रीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और अगर हमने गेहूं का आटा खाना भी है तो उसको केवल और केवल चक्की में पिसा हुआ गेहूं का आटा खाना चाहिए, क्योंकि उसमें संपूर्ण गेहूं का संपूर्ण भाग आ जाता है उस आटे में, कोई भाग शेष नहीं रहता है। लेकिन जब हम मिल का आटा खाते हैं तो उसमें किसी में तो ग्लूटीन ही रह जाता है, किसी में चोकर तो बाहर पहले ही छिल छाल के उसको कर दिया जाता है, फिर उसमें से जो है दलिया निकाला जाता है, फिर सूजी निकाली जाती है, फिर उसमें से आटा निकलता है, फिर उसमें से मैदा निकलता है। तो वो तो कोई एक एक भाग रह गया। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चक्कियाँ हैं उन पर गेहूँ, साफ़ सुथरे गेहूँ पिसवाएं और वो आटा खाएं। और वो आटा भी, उसमें भी स्थानीय उत्पादों को ज़रूर मिलाएं। जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में उसमें मंडुआ मिला सकते हैं, राजस्थान के क्षेत्र में उसमें जो है बाजरा मिला सकते हैं,
अन्य क्षेत्रों में मक्की मिला सकते हैं, ज्वार मिला सकते हैं। तो ये हमारे लिए सुपाच्य हैं, पौष्टिक हैं और हमारे शरीर के अनुकूल हैं, क्योंकि उसी भौगोलिक क्षेत्र में वो अन्न पैदा हुआ है और उसी भौगोलिक क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हम पैदा हुए हैं, तो वो हमारे लिए अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। लेकिन हम कोई बाहरी क्षेत्र, बाहरी भौगोलिक क्षेत्र की चीज़ें खा रहे हैं तो महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन या 3 महीने में एक दिन खाएंगे तो वो उतना क्षतिकारक नहीं होगा, लेकिन प्रतिदिन खाएंगे तो वो क्षतिकारक है। तो इस प्रकार से हमको हमेशा ये अनुशासन बरतना है। भोजन के पश्चात सदैव गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, और कभी ग्रीष्म ऋतु है तो शीत पानी, इतना शीत पीना चाहिए कि जितना घड़े के अंदर पानी शीत हो सकता है। रेफ्रिजरेटर का शीत पानी तो जीवन में कभी नहीं पीना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। पर्याप्त नींद का मतलब है कि एक युवा को कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेना, और वो भी सौम्य नींद लेना आवश्यक है। यदि नींद व्यवधानित हो रही है तो चिकित्सक के पास जाकर के बताना चाहिए और अपनी नींद को भी ठीक करना चाहिए। तो जितना ज़रूरी हमारे शरीर में अन्न है, जितना ज़रूरी हमारे शरीर में व्यायाम है, जितना ज़रूरी हमारे लिए नींद है, और उतना ही ज़रूरी हमारे लिए मनोरंजन भी है। तो मनोरंजन के भी अवसर हमें ढूंढने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि सायंकाल गेम्स करना है, तो गेम्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें शारीरिक श्रम भी हो रहा है और मनोरंजन भी हो रहा है। तो हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी अग्नियों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।